इस्लामाबाद के बाद लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी मशकूक पाउडर वाले धमकियां में खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस्लामाबाद, जस्टिस शाहिद वहीद को खत लाहौर रजिस्ट्री में मौसूल हुआ। तहकीकात जारी, दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आबिद अजीज शेख को मशकूक खतूत मिले। पुलिस ने कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। खत सीटीडी के हवाले, तफ्तीश शुरू। अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट की तश्कील का इंदिया। अदलिया की आजादी पर जीरो टॉलरेंस, काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, दबाव लेंगे ना कोई समझौता होगा, तमाम इदारे हुदूद में रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दो टोक पैगाम। आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे, अगर जो दूसरों की जिम्मेदारी हम उनसे करवाएंगे। The unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. You have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही, शायद अदालत भी मुलविस थी। खत बता रहा है सिलसिला भी जारी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने कहा जो वाकयात बयान किए गए वो पहले के हैं। मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद मुदाखलत हुई तो नोटिस में लाएं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए। एक रेफरेंस आया था जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ने गलती मानी। क्या तहकीकात हुई कि गलती किसकी थी और कैसे हुई? अटॉर्नी जनरल की हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मुदाखलत न होने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मखसूस सियासी जमात के इदारे पर बेबुनियाद इल्जामात पर तशवीश का इजहार। सिपाही सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा रियासत की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज की खिदमत इंतहाई अहम है। कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के लिए 7 सेल मुख्तस, सिक्योरिटी के लिए 14 एहलकार, खाने के लिए खुसूसी किचन, सिक्योरिटी का माहाना खर्च 12 लाख रुपए। एडवोकेट जनरल की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत अडियाला जेल में होगी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कोई राज फाश नहीं किया। एक तरफ आप डीमार्च कर रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो, और साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हाथी आप निकाल चुके, तुम भी निकाल दें। इंटरनेट पर अपलोड मवाद मुल्की सलामती के लिए खतरा। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर एक्स को बंद किया। वजारत दाखिला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पर हम बोले क्या सिक्योरिटी खतरात हैं? जबानी नहीं, हर चीज लिख कर दें। इससे बेहतर रिपोर्ट तो मेरा सेक्रेटरी बना लेगा। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में रात के औकात में इंटरनेट बंदिश के केस की समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा रमजान में तो ये सवाब का काम है, लोग इंटरनेट की बजाय दिल लगाकर इबादत करेंगे। हुकूमत हमारी आईजी और चीफ सेक्रेटरी विफाक का है, मरकज सूबे को चलने नहीं दे रहा। केपी पुलिस ने अवाम के साथ नारवा सलूक रखा। आज भी वो पुलिस ऑफिसर अपनी सीटों पर हैं। आईजी को तो जेल में होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुशरा बीबी के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखा। इलाज और टेस्टों के लिए माहिर डॉक्टर्स की टीम भिजवाना चाहते हैं, ताउन किया जाए। आइंदा साल महंगाई की शरह में 11% की बड़ी कमी का इम्कान। ब्लूमबर्ग की आइंदा माली साल शरह नमू 2.3 होने की पेशगोई। नए IMF प्रोग्राम से मईशत मजीद मजबूत होगी। स्टॉक मार्केट में 2 दिन की मंदी के बाद तेजी। इंडेक्स
67,756 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी। रेप, बच्चों से ज्यादती और तशद्दुद के मुकद्दमात का तेज तरीन ट्रायल होगा। हतक इज्जत के कानून में भी तरमीम का फैसला। 180 दिन में ट्रायल मुकम्मल करना होगा। पंजाब काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं ईद के बाद असातिज़ा की भर्तियां शुरू कर देंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरियों की जान ले ली। न्यू कराची में मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर शहरी को जख्मी किया तो लोग पीछे लग गए। डकैतों ने फिर फायरिंग शुरू कर दी। एक शहरी जान से गया। अहले इलाका के मुताबिक 1 घंटे के दौरान डकैतों ने मुतअद्दिद वारदातें की। न्यू कराची अंडा मोड़ पर भी डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से शहरी जाँ बहक। ताइवान में 7.4 शिद्दत के होलनाक जल्जले से तबाही। 9 अफराद हलाक, 950 जख्मी। 137 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। जापान और फिलिपाइन में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। किवीज के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां। कौमी टीम का काकुल में फिटनेस कैंप। खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला हुआ। स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में होगा। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। वादिया नीलम और लीपा में बर्फबारी से सर्दी फिर लौट आई। जुड़वा शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी। और ईद आने लगी करीब। बाजारों में रश बढ़ गया। ख्वातीन और बच्चे खरीदारी में पेश। किसी को ईद का जोड़ा चाहिए तो किसी को चप्पल, चूड़ियों और ज्वेलरी की भी खरीदारी। शहरियों का महंगाई का शिकवा। मुल्क भर में एक ही दिन ईद मनाने के लिए चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुतहरिक। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से राबते हैं। ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान भी हो गया। 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी।